एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। हमको तुम्हारे अलावा किसी और औरत को देखने का दिल ही नहीं चाहे है। आज तो तुम बम्बाद लगे, बम्बाद। मैं आई कमीन। मगर ज्यादा लंबी बात मत करना, हमें इबादत कर रहा है। किस कदर उजड़े हुए लग रहे हैं आप अब्बा जान, इस शलवार कमीज और इस टोपी में। अम्मा तुम जैसी माएं हर घर में दस्तयाब होती हैं। फसादी, जिद्दी। लो भाई, तू तो अभी से मैया को आंखें दिखावा। ए बाजी। अब्बा जान की जिंदगी में हमें प्री प्लान एक और औरत दाखिल करनी होगी जो शगुफ्ता का पत्ता साफ कर दे। उस छछूंदर की औलाद से कहियो, अगर जो मेरी मैया के नाम जायदाद करने का हौसला है तो आके मीटिंग कर ले मुझसे। ये ना हो कंगाल होवे उस भिखारी बशीर की तरह। गांव के गवेरे मुंह में खाक पेट में ढेले। कल खाने पे बुला लो उन्हें, मैंने बड़ी तारीफें की हैं तुम्हारी नरगिसी कोफ्ता और पसंदों की। मेरी जूती पकावे उस हराम खोर के लिए खाना। उससे कहियो हिया आवे तो खाली हाथ ना आवे। जरा ख्याल रखना अम्मा, दामादों के दिल ना बड़े नाजुक होते। इन दामादों बेगैर तो जलीलों की तो इन जलील दामादों की। मिट्ठू, आज तो तूने गाली का वो बर वक्त इस्तेमाल किया है कि जी चाहे तेरा मुंह चूम लूं। जहन्नुम रसीद होवेगा तू, गंदी जुबान वाला नीच माँ बाप की औलाद। ठीक है, तो मैं उन्हें फोन कर देती हूँ कि कल रात में वो तशरीफ ले आए। अरे सामान उठा अपना। मनहूस। अजीजा 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 सुने, हाँ? कैसी लग रही हूँ मैं? यार जालिम आफत। हम 3 घंटे से तस्बीह पढ़ रहे हैं, अब रख देवे? हाँ, रख दो। रख दिया। अच्छा सुनो। हाँ बोल। अलीमुद्दीन, वो तुम मोटर कब खरीद रहे हो? भला अच्छा लगता है कि तुम्हारी बीवी रिक्शा और चिंचियों में सफर करे? अभी थोड़ा सा हालत ठीक नहीं है, कुछ रुक जाओ। अपनी हालत देखिए, इस पे कह रहा है कि रुक जाओ। वो सोल्जर बाजार की दुकान क्यों नहीं बेच देते? वैसे भी मकसूद और उसकी माँ की नजर है उस पे। हर वक्त पैसा पैसा खाया करती हो। सोच लो, मोटर दोगे तो नरमी भी बढ़ती जाएगी। हम बाहर बैठ सकेंगे? जितने घंटे चाहो बाहर बैठ जाना और टीवी भी दिल भर के देखना। चलो सोचिए हैं हमारी जान। सोचना क्या है अलीमुद्दीन, मैं कह दे रही हूँ, अगर मुझे मोटर नहीं दिलाई ना तो तुम्हारी जिंदगी में जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी। तुम जैसे दीमक ज़दा बुड्ढे से शादी करने का मुझे भी तो कोई फायदा हो। मकान भी तुमने माँ के हवाले किया है, मेरे हवाले तो कुछ भी नहीं किया। हम हिसाब किताब देख के कुछ खबरें देंगे। क्या बेहुदा बातें कर रहे हो अलीमुद्दीन? तुम खुशखबरी कैसे दे सकते हो? हम बाहर बैठ सकते हैं।
लो भैया आ गई तेरी रूह अफ़ज़ा बाजी। अब तो सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। ओ माय गुडनेस, इतने सारे दुपट्टे। वदूद, तुम क्या टाक रहे हो? कहीं खुद दुपट्टे पहनने का इरादा तो नहीं है? हाँ जी शकूरन, मुझे लगता है कि इस बार वदूद को आपकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। यानी आपने ये बात ऑन कर ली है कि ये चमकीले भड़कीले कपड़े जेब तन करके सड़कों पर गाता बजाता फिरे और आपके लिए पैसे इकट्ठे करे। रूह अफ़ज़ा खामोश हो जा, नहीं तो जूती से तेरा मुंह रंग दूंगी। ये हमेशा तेरे मुंह पे जहरीली और बुरी बात होवे। ये खैर से मेरा लौंडा दूल्हा बनने जा रहा है। तारीख भी पक्की कर दी है मैंने उसकी। अम्मा, क्या जरूरत थी बताने की? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि हासिदों से जितना हो सके खबर छुपा के रखना। अम्मा, तुम्हारे पेट में भी कोई बात नहीं दिखती। तुम मुझे हासिद समझते हो वदूद? रूह अफ़ज़ा को, जो हमेशा तुम्हारी वेल विशर रही, जिसने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, जबकि पूरा मोहल्ला तुम्हें भाभी जान कह के पुकारता था, और जो हर किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में मुब्तला था। अरे पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला होने लगा? अरे माशाल्लाह से भरा पूरा मर्द हूँ, तभी तो खाला जान और फरजाना ने सदके दिल से मुझे कबूल किया है। एहसास कमतरी का शिकार तू हो नासपीटी। निगोड़ी जो मुंह में आवे है बके चली जावे है। तेरे मुंह को तो मैं एल्फी लगा के हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। अम्मा, रूह अफ़ज़ा बाजी, अरे हम लोग को अपने झगड़ों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अरे यही लड़ाई झगड़े तो असल में हमारा प्यार है। Exactly, truly. You always say truly. But वदूद, तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था ना। मैं तो दोस्तों की खुशी में खुश होने वाली लड़की हूँ। ये लड़की, इस लड़की को तो देखो, ऐसा मालूम होवे अभी मुंजो दाढ़ों से निकली है कुत्ता माँ। चलो इसी बात पे शेक हैंड करो। बहन बेली टाक रही थी। हाँ रूह अफ़ज़ा बाजी, अम्मा ने सारा काम मेरे जिम्मे कर दिया ना। ए रूह अफ़ज़ा, तू भी जरा काम में हाथ बटा। अच्छा मालूम नहीं होवे सारे दिन हिया से हुआ फुदकी फिरे है। सॉरी शकूनर आंटी, मैं तो कमीज का बटन भी नहीं टाँक सकती। पहले टाँक लेती थी। एक बार ज़किया खाला के बेटे सफदर की कमीज का बटन टाँक रही थी लाइव, यानी वो मेरे सामने खड़ा था। बस धागा तोड़ने के लिए मैंने जो ऐसे किया तो ज़किया खाला ने नौशीन की ऊंची एड़ी की सैंडल घसीट के मारी। आओ, ये जो मेरे बड़े हुए दांत है ना, ये भी उसी वाक़े की देन है। इस कदर मकरू ज़हनियत की मालिक थी मेरी ज़किया खाला कि क्या बताऊं आपको। हालांकि खुद भागकर शादी की थी, मगर फिर भी न जाने क्यों उन्हें मोहब्बत से इतनी शदीद नफरत थी। मेरा लगभग उनके तीनों बेटों से सफदर, जमील और शकील से अफेयर चला, मगर उस बदजात बुढ़िया ने मुझे तीनों में से किसी एक की भी न बनने दिया। बस वदूद, इस वाक़े के बाद मेरा कॉन्फिडेंस मलिया मीट हो गया। और अब अगर मैं सुई भी पकड़ने लगूं ना तो जिस्म में लर्जा सा तारी हो जाता है। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम्हारे और अम्मा के वाक़यात बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बेसरोपा वाहियात किस्म के। मुझे समझ ही नहीं आता तुम लोग ये वाक़यात किस मकसद के लिए बयान कर रही हो। वैसे शकूरन आंटी और मेरी काफी आदत मिलती हुई हैं। हम दोनों का ही गुस्सा बड़ा जलाली है। हम दोनों ही मद्दे मुकाबिल का लिहाज किए बगैर उसका वो तिया पांचा करती हैं कि उसका मलिया मेट हो जाता है। अल्लाह शकूरन आंटी, अगर सोचिए कि मैं आपकी बहू बन जाती तो हम दोनों की फ्रेंडशिप का जमाना मिसालें देता है ना। इतनी आइडियल रिलेशनशिप होती, इतनी आइडियल रिलेशनशिप होती। ऐसी रिलेशनशिप तो जफर शबाब की फिल्म सास मेरी सहेली में शबनम और शायदा मिन्नी की भी नहीं थी। हालांकि इसमें सास और बहू की एबनॉर्मेलिटी को छूती हुई फ्रेंडशिप दिखाई गई थी। बैल भी आया, हिजरा का बेटा हुआ। तुझे बहू बनाने से तो बेहतर है कि मैं वदूद अहमद के ज़नख़ेपन पे इक्तिफा कर लेती।
ऐसी बात ख्वाब में भी न सोची और अफजा बेगम। पागल तो नहीं हो गई रोजा बाजी भी ना? नागन की बच्ची, केचुआ लगे मुझे तो शक्ल से। आई बड़ी नागन। अम्मा देखो ये साइड पे लगा दो। कहाँ जा रही हो? के जा रहे हैं मेरे मियाँ खाने पर। वाह मेरी गुड़िया, तेरे तो बड़े ऐश है। दिन में भी बाहर खाना, रात में भी बाहर खाना। हाँ, तो ये मेरा ही ज़र्फ है जो अलीमुद्दीन जैसे बाप की उम्र वाला शख्स दिन रात मुझ पर मुसल्लत रहता है। पूरी पूरी रात खांसता रहता है, कभी कभी तो नींद में चिल्लाने भी लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन तेरी माँ ने ना बहुत बुरी हरकत की। क्या? डार्लिंग, हम तैयार हैं। मेट्रो वाले बाहर खड़े हैं। बाद में बात करते हैं। नहीं अकीला भाभी, बात को अधूरी मत छोड़ो, बताओ क्या बात है। तो सुन, तेरी माँ वदूद का रिश्ता पक्का करके आई है। मैंने सोचा कि खैर से तू शादीशुदा है और शादीशुदा बेटियों को तो ऐसे भी इन मामलात में अवलियत दी जाती है। पर खाला की तो आदत है ना कि बड़ी बड़ी बातें अपनी औलाद से छुपाई है उसने। अलीमुद्दीन जी देर से जाएंगे, पहले मैं जरा अम्मा की क्लास तो ले लूं। ठीक कहती हो अकीला भाभी, न जाने कौन कौन सी बातें छुपाई होंगी अम्मा ने। अल्लाह करे ये रिश्ता भी खत्म हो उस गंजी औरत का, जिस तरह पुराने तमाम रिश्ते खत्म हुए थे। हाँ अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? अम्मा काड़े, अब आज जब भी तुझे तेरा कोई पुराना सुड्डा याद आता है, ये भी लगाना गाती है। तेरे चेसी टोलने की शादी है, कोई धूम धड़क्का, कोई रौनक। देखना बाजी, मैं भी क्या तड़ावा करूंगी अपनी छोटी टोलने की शादी में। वो शादा ब्यूटी पार्लर वाली है ना, हमारे दोस्त बन गए हैं। मैं तो समझे वो भी कोई खुश रहा है, पास जाकर देखा औरत निकली। हाँ हाय हाय, इसकी शादी कर दूंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी। हाँ तो तू कर लेना शादी। इलायची खाला नाम मेरी शादी के 2 महीने बाद उसने शादी कर ली ना, तो मेरा नाम फरजाना से बदल के ना हाजी जनाना रख देना। हाँ अरे बाजी, ये धूम धड़क्का सब नारकों से हुए हैं। नार के नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरी बुढ़ी बहना। सुड्डे होगे तू, जाके आईने में देख, खाल काशी लटक रही है जगह जगह से। मेरे जौबन का मुकाबला करेगी तू? हाय हाय, जोबन तो देखो इस मूरत का। अरे बाजी, हमें भी पता है मार्केट में नन्ही नन्ही नौखेज मूर्तें आ गई हैं। तुम जैसी बुढ़ी मूर्तों का सत्यानाश हो गया है। अरे कौन देखेगा तुम जैसी सुड्डी मोटी मूर्तों का जोबन। संभाल के रख अपना जोबन अपने पास। ए बाजी कौड़े, मुझसे फक्कड़ इलायची के साथ? अरे मेरे किसी गिरिये को मुझे सुनाने की हिम्मत नहीं है। तू मुझे घर बुला के भी ले कलाम कर रही है मेरे साथ। मैं तो चली,
वैसे ही कल से शुमाइला और नरगिस के फोन पर फोन चले आ रहे हैं। मड़वारी रेंज में तप्पड़दाशी की शादी है, नार के मिलेंगे वहां से। यहाँ क्या है, मैं तो पनपरी पूरा काट का कमा लेती हूँ। ए खाला, देख देख, मैं बिली सुड्डी की तरफ से ना मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। हाँ मुझे पता है तू चीज से टूल नहीं है, और ये भील सुड्डी सारे गिरिए इसके मैंने लगा के दिए, और ये मुझे सुनाती है जलील। अच्छा, तू बड़ी मैरी ब्यूरो वाली सोशल वर्कर है, इन्होंने दिए मुझे गुरिये। हाँ, जैसे मैं तो लूली लंगड़ी पोलियो ज्यादा औरत थी, मुझे गिरिये ना मिलते। ए अम्मा देख, गलती तुम्हारी है, अभी माफी मांग खाला से। इस बेचारी ने क्या किया है, तूने इसे फजूल में छुट्टी बोल दिया। तुझे पता भी है खाला उम्र के मामले को लेकर जज्बाती हो जाती है। वो तो हर औरत होती है। चलो चलो गले लगो दोनों बहनें। चल माफ कर देना मेरी चीसी मूरत, माफ कर देना मेरी गुलबदन, मेरी चिकनी चमेली, माफ कर। तेरी माँ के अंदर पैदाइशी मूरत है, इसीलिए तो मेरी और इसकी इतनी बनती है। पक्की हो गई बात, पक्की हो गई बात, पक्की हो गई बात, हो गई पक्की बात, पक्की हो गई बात, हो गई ऐसे बड़ी ही गिरी हुई हरकत की है तुमने अम्मा, यानी कि तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो। अकेला कहाँ है, अकेला? सारे काम अपने तुम हमसे छुप छुपा के करती हो। अरे जिस शख्स को तुम जहन्नमी और खबीस कहती हो ना, ये तुम्हारा दामाद है, तुम्हारी बेटी का शौहर है, जिससे तुमने बड़ी होशियारी से ये मकान अपने नाम करवा दिया। अरे लोग तो अपने दामादों को सर आंखों पर बिठाते। ठीक, इनकी बदमाशियां एक जगह, मगर तबीयतन तो नेक और मासूम आदमी है ना ये। हाँ, ये बदाइयों के लाला हैं, ऐसे सिर और आंख पे बिठाया जावे। मैं जानू कितना बदकिरदार आदमी है ये, मुझे बतावे तू। अपनी 1.5 पाव की खिचड़ी बगाड़ती रहे, समझी? मैं जानू किस कदर जहन्नुमी बुढ़ा है ये। हाँ, हमें भी ये सारी मालूमात औरों से मिल चुकी है कि कौन अलीमुद्दीन को किस किस बहाने से बुलाया करता था। तुमने तो खुद मेरे शौहर का पीछा किया है अम्मा। अकीला कहाँ मर गई? देखियो, इसने फिर गंदी गंदी बातें शुरू कर दी हैं। खबरदार शगुफ्ता, खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के किरदार की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, तुम्हारे शौहर उड़ा के बाहर फेंक दूंगा। हाथ तो लगा के देख मेरे शौहर को, तेरा हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। अम्मा, तुम मुझे सिर्फ ये बात बताओ अम्मा, तुम ये सारे काम इतने छुप छुपा के इतनी राजदारी से क्यों करती हो? नजर लग जावे है। ये मैं तो आजकल में तुझे बताने वाली थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरे घर में BBC लंदन मौजूद है। अकेला? ये अकेला कहाँ गई? अम्मा, अकेला भाभी ने बहुत ओछी हरकत की है। अम्मा जान, हमारी बीबी को बड़ा अपसेट किया आपने। तू चुप कर बैठा रहे। अपसेट किया हमारी बीबी को? बोला तो जावे नहीं है लकवा ज़्यादा से। अम्मा, वैसे नकाली में तुमने बुशरा अंसारी और वीना मलिक को पीछे छोड़ दिया है। ये बच्चे, ये पहला नाम तो ठीक है, मगर जो ये दूसरा नाम लिया तूने, इसे न दोहराइयो। उसकी जुर्रतों से तो मुझ जैसी लेडीज के पसीने छूट जावे। देख शगुफ्ता मेरी बच्ची, ये बात तो तू भी जाने है कि तेरे वास्ते मेरे दिल में बड़ी ममता है। मुझे ख्वाब में कुद्दूसी साहब आए थे, जन्नत में बैठे थे, पर चेहरे पे वो परेशानी के पूछो मती। मैंने कहा या सरताज, जन्नत में भी परेशान है, आखिर क्यों? कुद्दूसी साहब बोले मुझे वुदूद अहमद की फिक्र खाई जावे है, मेरे लौंडे पे कईयों की नजरें उसका बुरा सोचे, इसीलिए आए नेक वक्त ज़ौजा अब्दुल कुद्दूसी, तू इसकी निस्बत की बाबत अभी किसी से हरगिज तस्करा न कीजियो। 2 दिन गुजर जावे तो सबको बता दीजियो। इसीलिए मैंने ये बात तुम भाइयों से छुपाए रखी कि कुद्दूसी साहब की बात रह जावे, मगर ये किस्सा अकीला ने सारे जग में कह सुनाया।
अकेला कहाँ है? तू क्या जाने असल सूरत हाल। अपनी पीड़ पर आई बात। मेरी चंदा हफ्ते के अंदर अंदर लौंडिया वालों ने मंगनी का इनेकाद किया है। चतर नार करके सिंगार। इंशाल्लाह सब जावेंगे। कौरमे की देग और खीर के कूंड लेके आवेंगे। ठीक है अम्मा, अब्बा का नाम लेके ना मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया तुमने। चलो अलीमुद्दीन, पीसी जाना है, बहुत भूख लग रही है। ए मैया को फीस ही न ले जावेगी। पीसी, शक्ल देखी तुमने अपनी? इस हुलिये में जाओगे ना तो अंदर भी नहीं आने देंगे वो फीसी वाले तुम्हें। चले अलीमुद्दीन। चलो, तुमसे अच्छा हुलिया तो पीसी के बाहर जो भिखारी का होता है। देखो अम्मा कैसी बातें कर रही है लोग। जाने दे वो दूध अहमद, जाने दे। इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आज इस अलीमुद्दीन को फूड पूजन जरूर होवेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ए वो दूध अहमद, जब मैं 2 बार इंशाअल्लाह लगाऊं ना तो बात यकीनी हो जावे। एक बार कुद्दूसी साहब खाला वो बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया है और फूल झाड़ू भी ना वो भी झड़ गई है। पैसे दो, मैं ले आती हूँ। अम्मा मुझे तो लगता है रोजमर्रा के सामान से भी पैसे मारती है। खबरदार जो मुझसे इल्जाम तराशी की हो तो। अगर मुझे चोर समझता है ना तो जाकर खुद लिया ना सौदा। ए मेरे चांद की शादी करीब आ रही है, मैं इसे बाहर निकलने न दूंगी। टीवी पे न देखे कैसे कड़ियल नौजवानों को अगवा बाराए तावान किया जावे है। इसको कौन अगवा करेगा? इतनी हकारत से ये जुमला अदा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई अकीला? और सुन अकीला चपड़कंडी, ये बात मेरी तू अपने कान खोल के सुन लीजियो। अब अगर तूने मेरे घर के लोगों के राज अफशा किए किसी के सामने तो मैं तो तेरी गर्दन दबा दूंगी। तू जो आग लगाती फिरे है मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह उससे। चल जाके मर, दाल में बघार लगाइयो और देखियो रोटियां पतली पतली होवे। फिर जाके मुझसे पैसे लेके बाजार से साबन की बट्टी और झाड़ू ले आइयो। मुंह बंद रखा करो अकीला भाभी। आए पैर दबा दे। खाना चाहते मुझे क्या बताऊं अम्मा, मैंने कौन सी कभी खाया। अबे साले, अपन को पता है तू ये गाना अपन के लिए गाती है। अम्मा अम्मा राजी हो गई नजीर साहब। तेरी अम्मा नहीं चाहिए मुझे तो तू चाहिए बद्दो। अल्लाह बहुत बदतमीज है नजीर। अम्मा मिलना चाहती हैं आपसे। ये बात मैंने आपसे 12 कही है और अब दोबारा मैं दोहरा रही हूँ कि मेरी अम्मा बहुत ही लालची और गिरी हुई तबीयत की औरत है। उनकी नज़रों में जिसके पास पैसा है ना बस वही साहिब इज्जत है। कंगले और गरीब लोगों से तो उन्हें ऐसी नफरत है जैसे भारतीय फिल्म अदाकाराओं को ना पूरे कपड़े पहनने से नफरत होती है। यानी बुड्ढी के सामने लंबी लंबी छोड़ना है
मेरी वालदा ना बहुत ज़हीन और ज़ीरक औरत है। ये जो कॉमेडी ड्रामों में लोग हंसाने के लिए फजूल किस्म की बकवासें शुरू कर देते हैं ना, खुदारा इस किस्म की बकवासों से परहेज कीजिएगा, क्योंकि मेरी वालदा को ना उल्लू बनाना आसान नहीं है। इसीलिए आप इस स्कीम को एक तरफ रख दीजिए। तो फिर क्या बताऊं मेरी माँ? आप ये बता दीजिए कि आपकी मोटर वर्कशॉप है जिसकी आमदनी लाखों में है और आप मजीद 2-3 ब्रांचेस भी खोलने वाले हैं। हाँ, इरादा तो है रामस्वामी और आगरा ताज में। हाँ, अम्मा को काबू करने का ना एक तरीका और भी है। उसके लिए अब्बा ढूंढू। प्लीज इस किस्म की छिछोरी बातें ना मेरी वालदा के सामने आप मत कीजिएगा। वो बहुत संजीदा और सख्त किस्म की खातून है। आप ये कह दीजिएगा कि आप दिल्ली चांदनी चौक के हैं। चांदनी चौक वालों के लिए मेरी वालदा के दिल में बहुत ही नरम गोशा है। यार अपन तो मुंबई का 78 में अक्खा फैमिली के साथ इधर आया है। ये दिल्ली वालों का ज़बान अपने पल्ले नहीं पड़ता। आप कह दीजिएगा ना कि आपके वालिदैन खास दिल्ली की पैदावार है और आप कराचवी हैं। कराचवी? ओफो, कराची में रहने वालों को कहते हैं। कुछ कॉमन सेंस भी होता है नजीर, मेरे महबूब। नहीं 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 पीछे पीछे मोहतरम, आगे नहीं। आगे मोहतरमा, पीछे पीछे मोहतरम, साथ नहीं छोड़ेंगे अल्लाह कसम। गोश्त में से सारा गोश्त खत्म हो चुका है। एक मोटा सालू उसमें स्विमिंग कर रहा है। पूरा एक सेर गोश्त था, उसमें से आधा सेर तो उस गोश्ता ठूस गई। हमरा इस समय तो बस एक बोटी ही आया और हमरा आदि। मेरे हिस्से में क्या आया बताइए ना, मेरे हिस्से में क्या आया? 1-2 फीट का आदमी जिसके अंदर जज्बात और एहसासात जैसे लाजमी जुज़्व ना पैद है। मुझे ये घर काटने लगा है अम्मी जान। ना इस घर में अच्छा खाने को मिलता है ना पहनने को। तो जाकर किसी बंगला गाड़ी वाले सेटिंग कर लो ने। किस कदर गंदी और बेहुदा जुबान है आपकी अम्मी जान। मैंने तो आपको अपना आड़ी समझ के कीमती टिप्स दी थी, मगर आपने जवाबन इस तोता चश्मी का मुजाहिरा कर रही। ठीक है, सास तो सास ही रहती है ना। रोज़ा भाभी, हमका खाना खाने देवो और खाने का मजा खराब ना करो। वैसे ही बहुत खाने का मजा खराब कर दियो तुम। ए बुनाडिया, रोटी दे हमका। इसका किनारा तो सारा कच्चा है। अम्मी जान, आपका उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। मेरा तो मशवरा ये है कि आप रोटी छोड़ दीजिए। तो फिर का खावे हम? एक प्लेट सालन चम्मच से पी लिया करें। मैंने तो ग्रेजुएशन के दिनों में बड़ी क्रैश डाइटिंग की थी, रोटी चावल सब छोड़ दिया था। जान है तो जहान है ना भैया। अरे हम खाना पीना में डंडी मारे तो हमका काम में उसका थोबा है। एहे, तो आप कौन सा काम काज कर रही हैं? काम काज के नाम पे तो आपको मौत आ जाती है। प्लीज टेल मी, बताइए ना मैं क्या खाऊं? पतीली में थोड़ा शोरबा पड़ा है, एक मोटा सा आलू भी है और रोटी तो बस एक ही बचा है। तुम ऐसा करो रुअफ़ज़ा, जो मशवरा तुम हमको दे रही थी ना उस पर अमल करो। एक चमचा पतीली में डाल के सारा शोरबा पी जाओ अल्लाह का नाम लेके। मगर नहीं करो, छोड़ो भाई, अभी मकसूदुआ ने खाना नहीं खाया है। उसका अगर सालन रोटी ना ही मिलेगा तो वो बहुत शोर मचावेगा। रुअफ़ज़ा, कभी कभी फाका करना भी सेहत के लिए अच्छा हुआ है। और तुमने तो नाश्ता भी भर भर का किया था। मम्मी अगर कराची में रहती तो मैं कभी भी भूखी ना सोती। प्लीज मम्मी, अपनी बेटी को इन जंगली जानवर से बचा लीजिए। ये लोग मुझे चीर फाड़ के खा जाएंगी। दिन ब दिन तंग होती जा रही है रुअफ़ज़ा पर जिंदगी। अल्लाह, मेरी जिंदगी में कोई मसीहा कब दस्तक देगा, कब दस्तक देगा?
कैसे आए? अबे भाभी, भाभी जान है ना तू? भाई याद है ना तेरे मोहल्ले में फुटबॉल खेलने आता था हमीद चरानी के साथ? तू उस वक्त बड़ा मटक मटक के चलता था और तेरे बाल बाल सब गायब हो गए। अबे उस वक्त तो बड़ी प्यारी छमिया होता था तू। खबरदार, जो बेहुदा जबान इस्तेमाल की, ये शरीफों का घर है। अबे तो हम कौन सा बुलबुल हजार दास्तान वाले हैं? हम भी शरीफ लोग हैं। अपनी बदरगाह इधर ही रहती है। हाँ, तुम्हें क्या काम है? रिश्ता लेके आए हैं उसका, नजीर नाम है मेरा, और बहुत बड़ा वर्कशॉप है तेरे भाई का। पैसे में खेल लिया, पैसे में। कौन है वो दूध अहमद? अम्मा एक बहुत ही बदशक्ल और एक मोटे पेट वाला आदमी है, अपना नाम नजीर बता रहा है, कहता है बदरगाह के रिश्ते के लिए आया है। भेजिए मनहूस को। जाओ। भेज दीजिए हिया। ये सारी ऑर्डेंस से तो नहीं है जो हावड़ा ब्रिज में मधुबाला के पीछे खड़ी होकर कमल लचकाने वाली थी। ओ होश, तमीज कर लौंडे, मेरी जन्नती माँ की तस्वीर है ये। क्या है ना कि सॉरी बोलते हैं आंटी। बड़ी पसीने की गंदी बू उठ रही है तेरे पास से, नहावे नहीं है क्या? वो क्या है ना कि साला अब उनका डैडी लोग अब उनको बोलता था कि मर्दों को लेडीज की तरह हफ्ते में 2 बार नहाने का नहीं है, अक्का महीने में 1 या 2 बार नहा ले, बहुत चलता है। यानी तेरी फैमिली का गंदगी ईमान है। मेरी लौंडिया को कैसे फांसा तूने? आंटी शैनी, अब उसको कैसे फांसता? वो एक बार में पड़ गई साली। और नास पीटे, खबरदार जा तूने मेरे आगे ये साला साली बोला। माँ बाप तेरे कहाँ के? बम्बई के हैं? आप ये कह दीजिएगा कि आप दिल्ली चांदनी चौक के हैं। चांदनी चौक वालों के लिए मेरी वालदा के दिल में बहुत ही नरम गोशा है। वो क्या है ना कि अब उनका पेरेंट लोग साला चांदनी चौक का था और अपन का स्टार्ट जिसके साथ अपन काम कर रहा था वो मुंबई का था। अंधेरी में बहुत बड़ा वर्कशॉप था उसका। अच्छा अच्छा, माँ बाप चांदनी चौक के हैं। जरूर माँ बाप खासे माकूल होंगे। तू क्या करे है? चरस घांचा तो न बेचे है, शकील से तो ऐसा ही मालूम पड़े है। आंटी बोला था ना अब उनका बहुत बड़ा वर्कशॉप है, नेक्स्ट ईयर ब्रांच भी खोलने का है आगरा ताज और रामस्वामी में। बाय दी वे, क्या इनकम हो जावे है वर्कशॉप से? सारा खर्चा निकाल के अपन के पास 3 लाख 3.5 लाख आ जाता है। अच्छा अच्छा, आमदनी तो माकूल है आपकी। ये बताइए कि अकेले हैं या बहन भाइयों और माँ बाप की लगवार साथ में लगी हुई है आपके? माँ अभी 1 महीने पहले ऊपर गई है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि माँ के जिक्र पे आपके चेहरे पे संजीदगी तारी हुई। हमारी लौंडिया के नाम आप क्या क्या करेंगे? अब उनका सब कुछ अपनी छमिया रानी का तो रख के तेरे मुंह पे दूंगी एक। खबरदार जो मेरी इतनी इज्जत माब और पाकीज़ा अतवार वाली लौंडिया को छमिया जैसे लफ्ज कहे तो उन्हें तो। आंटी यार एजेंसी वाला मुंह से निकल गया। आइंदा मुंह से न निकले, नहीं तो जलता हुआ अंगारा तेरे मुंह में रख दूंगी। तू तो बड़ी डिक्टेटर आंटी। भाई मैंने तो जमाने के कसबल निकाल दिए।
तू किस ठेठ की मूली है हुश? मेरे बारे में तो कुद्दूसी साहब भी कह हुए थे, बोली न बोली, जो बोली तो पत्थर खींच मारा। कुद्दूसी कौन? इश्तियाक कुद्दूसी जो दुबई लड़कियां बेचता था। साला बड़ा 2 नंबर है, बड़ा 2 नंबर है। ए निगोड़े, तुझे तमीज नहीं है कि शरीफ मस्तूरात के सामने बैठ के क्या बोले हैं? शरीफ बरोबर समझ गया, मगर मस्तूरात आंटी, मस्तूरात। तेरा बाप? अपुन का बाप साला तो बड़ा बदमाश मस्तूरात था। तू तो खासा जाहिल भी है। खैर, मर्दों में जहालत तो उनकी इजाफी खूबी समझी जावे है। भाभी जान, खाली पीली चाय ले आई। तो बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये गरम गरम चाय तो मैं सर पे फेंक दूंगा। ना बेटा, शकील से ये खासा मोटा बदशकील जलील किस्म का आदमी नजर आवे, पर है बहुत मालदार। जरा मैं इसके साथ अपनी डीलिंग कर लूं तो बाहर जा। हाँ, तो अब करते हैं काम की बातें। और देखियो, ये बड़ी बदतमीजी की बात होवे है कि किसी लेडीज के मुंह के सामने जूता रख के जानवरों की तरह टांगे हिलाना। अल्लाह वाकई तेरी बेगैरतियां देख रहा है। बुरा मत मानना बदरे का, इतनी सुर्ख लिपस्टिक इस उम्र में खासी मायूब लगती है। हालांकि मैं भी कभी कभी लगाती हूँ तो इतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं बाबरा की तरह सदा बहार हूँ ना। उम्र ठहरती नहीं है मेरे चेहरे पर, मगर तेरे चेहरे पर जो उस्तानियों वाली सख्ती है ना, इसको देखते हुए ना सुर्ख रंग की लिपस्टिक बहुत ही आउट लग रही है। मिटा दो इसे। मैं ये बात बचपन से नोट कर रही हूँ खाजिस्ता बेगम, कि जब भी मैं बहुत प्यारी, बहुत हसीन लगती हूँ, तुम अपने गंदे मुंह से इसी किस्म के बेहुदा और जलील कलमात निकालती हो। नज़ीर तो मेरा ऐसा दम भरते हैं कि अगर तू प्रैक्टिकली उनको मेरे साथ रोमांटिक होता देख लेना तो तू हसद से मर जाए। ऊपर तले की बहनों में होती है जेलिसी खाजिस्ता बेगम, मगर तूने तो जेलिसी के भाई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वाकई आजकल किसी से सच हजम नहीं होता, पेट में मरोड़े उठने लग जाते, दौरे पड़ने लग जाते हैं। नज़ीर जैसा गुड लुकिंग मर्द अगर मुझ पर मर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई? देखो घर तक पहुँच गया है वो। आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। आपके खानदान में तो आज तक मैंने खुश शक्ल मर्द नहीं देखा। यकीनन ये आपके खानदान के तो नहीं होंगे। हाय, आई एम रवजा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद कॉलेज नाज़िमाबाद। हम तुमको अपना मोहब्बत का निशानी देंगे। ये निशानी पैसे की सूरत में होगी या दुकान या मकान की सूरत में? हम तो बच्चा का बात कर रहे हैं शगुफ्ता। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।